नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलंकार सक्सेना है और मैं अभी आप सभी लोगों का अल्फिन कॉर्प वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग आजकल कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, अपने अपने घरों में हैं। आप सबको इस बात का अनुभव होगा कि जब कभी भी क्राइसिस आती है तो उस क्राइसिस के साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो आज मैं आपके साथ उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए आया हूँ जो हमारे भारत के लिए, देश के लिए अच्छी है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना जो है वो चाइना से निकला है और चाइना में पैदा हुआ, वहीं से देश के हिस्सों में और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला है। और आपको ये भी ज्ञात है कि चाइना जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है स्टील, केमिकल, टॉयज, मोबाइल्स, गारमेंट्स और कई सारे कम्युनिटीज़ का। यूएस चाइना ट्रेड वार जब हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनीज थी, बहुत सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी जो उस समय अपने आप को चाइना से निकालने पर विचार कर रही थी। और कोविड-19 आने के बाद से कहीं ना कहीं उनके इस विचार को और बल मिला। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ये सोचती हैं कि डिफरेंट सोर्सिंग नीड्स के लिए एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट होना रिस्की है, जिसके लिए अब वो चाइना से बाहर निकल करके और कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को फैलाना चाहती हैं, जिसमें से एक कंट्री बहुत ही बड़ा लुक्रेटिव डेस्टिनेशन उनके लिए है इंडिया, हमारी कंट्री भारत। एक कंपनी है विंस्टन कॉर्प। ये कंपनी जो है वो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगले एक साल के अंदर अंदर जितनी भी कैपेसिटी उनकी चाइना में है उसका 50% चाइना से बाहर निकाल लेंगे और उनमें से बहुत कुछ भारत की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। जापानीज गवर्नमेंट ने अभी $2.2 बिलियन का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है सिर्फ इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में हैं वो वहां से निकल सके। अभी मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 1000 कंपनीज करीब चाइना की ऐसी हैं जिन्होंने भारत आने के लिए अपने प्रस्ताव रखा है, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में, इंडिया में लगाना चाहती हैं। तो अगर आप देखें कि ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो भारत में स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है। भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी वेजेस बढ़ेंगे और धीमे धीमे भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी। पिछले 5 सालों में भारत ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की रैंकिंग 2014 में 142 थी, आज वो 63 पर आ गया है। यानी कहीं ना कहीं भारत एक बार फिर बहुत अच्छा लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए और वो उन कंपनीज के लिए जो अपना बिजनेस चाइना से निकाल करके बाहर करना चाहती हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन हुआ। उसके अलावा वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ऑफर आया कि जो कंपनीज भारत में मार्च 2023 के पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी भारत में, उनको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज जो चाइना से निकल रही हैं वो अब भारत उनके लिए अच्छा डेस्टिनेशन बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक मार्केट में, इसको मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ से कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट्स में, और जिनको ये लग रहा है कि मार्केट इतना नीचे आ गया, 28-30% नीचे आ गया है और उनका पैसा बहुत डाउन हो गया है, और क्या वो उस पैसे को निकालें या ना निकालें। तो मेरा उनसे यही कहना है कि इस पैसे को निकालने से कोई फायदा नहीं। अगर आप इस पैसे को निकालेंगे तो आपका लॉस होगा आज की डेट में, और अगर आप इस पैसे को रखेंगे तो आपका आगे चल के फायदा होगा। ये एक समय ऐसा है जहां पर आप और इन्वेस्टमेंट के लिए डालें पैसा। एसआईपीज को बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि एसआईपीज ऐसी चीज होती है जो कि आपके लिए यूनिट्स खरीदती है। जितने सस्ते में यूनिट्स खरीदेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपका बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि की स्टॉक मार्केट इतना गिरा है। 1996 में एशियन जब क्राइसिस आई थी तो उस समय आप समझिए कि 40% मार्केट गिरा 4 साल में। यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया 4 साल पहले, उनका पैसा 40% नीचे आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाल लिया, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं निकाला, जिन्होंने धैर्य रखा, मार्केट ने उसको उसका रिवार्ड दिया और अगले एक साल में मार्केट 115% ऊपर आ गया, रिकवरी कर गया। उसके बाद 2000 में जब टेक बबल हुआ था तो मार्केट 56% गिरा था 1.5 ईयर्स में, 1.5 साल में, और 138% ऊपर आया अगले 2.5 सालों में। उसके बाद 2008 में लेमन क्राइसिस में एक बहुत बड़ा झटका लगा जिसमें मार्केट एक साल में 61% गिरा था, नीचे आया एक साल में 61%, लेकिन अगले 1.5 साल में वो 157% ऊपर आ गया, रिकवरी कर गया था। 2010 में 28% गिरा एक साल के अंदर अंदर, फिर 93% ऊपर आया 3 साल में। तो जो म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट, ये धैर्य मांगता है। अगर आपने अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अच्छे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा।
ये जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, अगर मार्केट गिरेगा नहीं, अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, तो हम कभी भी एक अच्छा मौका हमारे पास खरीदने के लिए नहीं आएगा। जिन्होंने 2008 की क्राइसिस में पैसा लगाया, खरीदा, उनको अच्छा फायदा हुआ, आगे चल के काफी अच्छा फायदा हुआ। और आज भी हम लोग ये बात कहते हैं कि 2008 की क्राइसिस में अगर हमने पैसा लगाया होता तो आज हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 5 साल 6 साल के बाद भी आप लोग यही कहेंगे कि 2020 की क्राइसिस में हमने पैसा लगा दिया था तो आपको इतना अच्छा फायदा हो गया। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप कभी ये कहें कि 2020 में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए, अगर कर दिया होता तो हमको फिर से बहुत अच्छा फायदा होता। तो ये एक करेक्शन है, मार्केट करेक्शन है, जो कि किसी क्राइसिस की वजह से आया है, और एक समझदार इन्वेस्टर के लिए यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसी के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।